हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करेंगे कनाडा के विजिटर वीज़े के बारे में। अगर आप यूएई के रेजिडेंट्स हैं तो आप कनाडा का विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और आप किस तरह अप्लाई करेंगे। तो चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ट्रैवल और वीज़ा की इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आप कनाडा का विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं यूएई से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास आईआरसीसी के वेबसाइट के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए। तो आप अकाउंट बना सकते हैं बहुत इजीली। आपके पास अगर जीमेल है तो उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आईआरसीसी के वेबसाइट का। और उसके बाद आप इसके लिए क्या मेजर डॉक्यूमेंट है, मैं मेजर डॉक्यूमेंट आपको बता देता हूँ। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हो गए मैं वेबसाइट में आपको दिखा दूँगा। सबसे पहले तो आपके पास आपके कंपनी की तरफ से एनओसी होना चाहिए, जिसमें आपकी जो ट्रैवल की जो डेट है वो मेंशन होनी चाहिए, आपकी सैलरी मेंशन होना चाहिए, आपकी जॉइनिंग डेट कंपनी की मेंशन होनी चाहिए। और ये एनओसी का जो है ये फॉर्मेट आपने अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे भी सकता हूँ, लेकिन आप हर कंपनी का अपना एक एनओसी का फॉर्मेट होता है, ट्रैवल का फॉर्मेट होता है, तो आप उसके हिसाब से वो एनओसी आप बना सकते हैं। दूसरा आपके पास होना चाहिए सैलरी सर्टिफिकेट, वो भी आपको आपकी कंपनी की तरफ से मिल जाएगा, आपके पीआरओ की तरफ से, आपके अकाउंटेंट की तरफ से। तो तीसरा जो है वो है बैंक स्टेटमेंट। आप 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो है वो अटैच करेंगे और उसमें क्लोजिंग बैलेंस तकरीबन 50,000 दिरहम तक होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। उससे कम हो तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। कनाडा का विजिटर वीज़ा एक्चुअली इजी नहीं है, तो अगर आपके पास अमाउंट 50,000 से ऊपर है दिरहम से तो फिर आप अप्लाई कर लीजिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। अब चौथे को डॉक्यूमेंट के ऊपर आते हैं। वो आपका जो है वो आपके पास आपका पासपोर्ट है, और पांचवा जो है वो आपका पिक्चर जो है। तो आपने फाइनेंशियल मीन्स भी प्रूफ करना है कि आप कितने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। और अपना यूएई के रेजिडेंस की भी आपने एविडेंस देने हैं, जिस तरह का आपका वीज़ा और एमिरेट्स आईडी है वो अटैच करोगे। और आपका एफआरसी, हाँ, अपने एफआरसी अपना अटैच करना है। उसमें आपके भाई बहन सब कुछ की जितनी भी डिटेल है वो भी सारा जो है ना वो आपने अटैच करना है। उसके बाद आपके पास अगर यूएई में गाड़ी का लाइसेंस है वो आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास कमरे की एजारी है, तो मतलब आपके पास जो अपार्टमेंट है उसकी अगर एजारी है वो भी अटैच कर सकते हैं। और कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी अटैच कर सकते हैं। और जो आप रेंट पे कर रहे हो उसकी अगर आपके रियल एस्टेट स्लिप मिलती है तो वो भी आप अटैच कर सकते हो। अदरवाइज तो अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपके अकाउंट में आपकी अपार्टमेंट की ट्रांजेक्शन है वो होनी चाहिए। और जो आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए। आपके ट्रेवल डेट से 6 महीने तक वैलिडिटी होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट और आपके वीज़े की। हाँ, और आपको एक कवर लेटर बनाना चाहिए जिसमें आपका मेन जो पर्पस है वो मेंशन होना चाहिए, ट्रेवल डेट मेंशन होनी चाहिए, और जितने भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वो सारे मेंशन होने चाहिए। तो कवर एक लेटर भी लाजमी आप अटैच करोगे। अच्छा, होटल की बुकिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि उसमें आपको फॉर्म जब आप फिल करेंगे, कनाडा का जो फॉर्म है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 3 फॉर्म होंगे वो आपने फिल करने हैं। उसमें से आपको होटल की भी बुकिंग की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको होटल की बुकिंग लाजमी अटैच करनी है। एडिशनली आप पाकिस्तान से, अगर आपके पास कोई पाकिस्तान में ज़मीन है या कोई प्लॉट है या कोई आपके घर के डॉक्यूमेंट है या फिर कुछ कोई भी मतलब एसिड है, तो वो आपने सारे अटैच करने हैं। अभी उसके बाद आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री आ जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री भी आपके, आप जिस जिस कंट्री में गए हो उसके सारे एविडेंस मैंने आपको बोला कि आपने रखने हैं। कुछ वीज़े तो कुछ तो कंट्री वीज़ा दे देते हैं, स्टिकर वीज़ा, तो उसका तो चलो बात बनता है। दूसरी कुछ कंट्रीज होती है वीज़ा ऑन अराइवल है, उसके स्टैंप होने चाहिए सारे। वो सारे आपने स्कैन करने हैं और सारे सब कुछ एक फाइल में बना के उन सबको अटैच करके उसको आपने ट्रैवल हिस्ट्री के नाम से सेव कर देना है। और पहले तो अब ट्रैवल हिस्ट्री का मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपने कंट्री विजिट किए हुए, तो एक कवर लेटर बनाना है ट्रैवल हिस्ट्री का, जिसके ऊपर सारी कंट्रीज का मेंशन हो कि आप इस डेट से इस डेट तक इस कंट्री में जा चुके हैं।
तो डॉक्यूमेंट के बारे में खैर मैं आपको डिटेल से स्क्रीन पे जाके बताऊंगा, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि और क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और हम मज़ीद देखते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट और किस तरह अकाउंट बनता है और क्या प्रोसीजर है। अच्छा जी, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर और सर्च करेंगे IRCC कनाडा लॉगिन। ओके, तो ये लॉगिन पे मैं गया हूँ और आप अकाउंट लिख सकते हो, तो आप डायरेक्ट आपको अकाउंट दे देगा, आप अकाउंट बना सकते हैं वहाँ पर से। ये तो जी फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसके बाद लॉगिन करेंगे। ये है मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं आपको तो जैसे ही आप अकाउंट में एंटर होंगे, सबसे नीचे आ जाइए, स्टार्ट एन एप्लीकेशन के ऊपर आ जाइए, यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर कुछ सवाल पूछते हैं जो कि वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि अगर आप इस वीज़े के लिए अपना एलिजिबल भी हो कि नहीं। प्लीज़ एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड। अगर आपके पास पर्सनल रेफरेंस कोड है, उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई और पुराना, इफ़ यू हैव ऑलरेडी, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री हो, वो ये उनके लिए है जो है ना एक्सप्रेस एंट्री या फिर वर्क वीज़ा वगैरह, उसके लिए तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है विजिटर वीज़ा। आपने विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप इधर क्लिक कर लीजिए। तो ये आपकी जो है ना एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पर आपने जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे देने हैं। आपके क्वेश्चन, आपके आंसर, आप जितने भी आंसर है वो आपने दे देने हैं अकॉर्डिंगली आपके स्टेटस के मुताबिक। अभी मैं व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, आप क्या करना चाहेंगे कनाडा के अंदर, तो आपने क्लिक कर देना है। आपने विजिट करना है तो आप विजिट कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। उसके बाद क्या है आपकी प्लानिंग, मतलब आपके कितने दिन तक आप वहाँ स्टे करेंगे, तो आप कर देंगे लेस देन 6 मंथ। सबसे पहले तो देखें, अगर आपको फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप लेस देन 6 मंथ ही अप्लाई क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर मतलब सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कौन से कंट्री से आपका पासपोर्ट मैच हो रहा है, मतलब आपकी कंट्री आपसे पूछ रहे हैं, तो आपने कर देना है जो आपकी कंट्री है। मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान चूज़ करूँगा। और आपकी कंट्री है कौन सी, पासपोर्ट की कंट्री है कहाँ इशू हुआ है, और ये आपकी नेशनलिटी, आपने पाकिस्तान, मैंने पाकिस्तान कर, मैं पाकिस्तानी। ओके, डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर और सिटीजन, अगर आपका कोई वहाँ पर है आपने कर देना है। मेरा आपको अगर आपका है तो आपने येस कर देना है और फिर उसके डिटेल मांगते हैं और आपने वो दे देना है। मेरा कोई भी नहीं है तो मैं नो कर लूँगा और आगे जाऊँगा। यहाँ पर आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपने कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर देना है। सॉरी, आपके स्टेटस, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ वो आपने सेलेक्ट कर देना है। मैंने सिर्फ टेम्परेरी आपको सेलेक्ट किया था। यहाँ पर नेक्स्ट कर लेंगे। अब देखते हैं, हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंस। अगर आप पहले यहाँ पर जो है ना कनाडा में आप रह चुके हो या नहीं, आपने करना है न्यू, नहीं तो फिर नेक्स्ट। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि अगर आपका यूएस में कोई है, ये तो रिलेटिव या वगैरह, तो आपने कर देना है नहीं। फर्स्ट टाइम है मेरा उसके लिए, कनाडा के लिए, तो फिर आपने नो कर देना है। उसके बाद पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर, मतलब आपने बोला नेवर मैरिड, सिंगल यानी। ओके, उसके बाद आपने सेलेक्ट कर देना है आप डेस्टिनेशन, किस कनाडा में किस टेरिटरी में आप जाना चाह रहे हो, तो आपने ओंटारियो या आपकी अपनी जो जिस प्रोविंस में जाना चाह रहे हो आपने उसको सेलेक्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद उसने बोल दिया है कि योर रिजल्ट इज़, अगर आप एलिजिबल हो टूरिस्ट वीज़ा के लिए लेस देन अंडर 6 मंथ के लिए आप एलिजिबल हो, तो आपने कर देना है। और आपका फ़ीस आपको बता देता है कि इतनी फ़ीस लगेगी, आपने कंटिन्यू कर देना है। और उसके बाद क्रिएट योर पर्सनल चेकलिस्ट। तो ये हो गया अंडर 6 मंथ। अभी दोबारा कुछ क्वेश्चन ये पूछेंगे, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट हो गया। और उसके बाद आपने कर देना है अपना पर्पज़ बता देना है कि क्या पर्पज़, किस पर्पज़ से आप कनाडा आ रहे हैं। तो दोबारा से पूछ रहे हैं, ये आपने टूरिस्ट कर देना है, टूरिस्ट वीज़ा, टूर के लिए आप जा रहे हो कनाडा। तो उसके बाद आते हैं, आप अगर अपने कंट्री से ही अप्लाई कर रहे हो तो फिर यहाँ पर आपने नो कर देना है। और अगर आप किसी और कंट्री में हो तो फिर आपने उसको येस कर देना है। जैसे कि मैं यूएई में हूँ और ये मैं यूएई से अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपने कर देना है
डू यू हैव अ जॉब इन कंट्री वेयर यू लिव, आप जहाँ पर रह रहे हैं आपके पास नौकरी है, आपने बोला है यस, ओके। डू यू ओन अ बिजनेस, अगर आपके पास बिजनेस है, नो मेरे पास बिजनेस नहीं है, मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पर। आपके पास कौन आपको सपोर्ट कर रहा है इस ट्रिप के लिए, तो आपने कर देना है कि कोई भी नहीं, यानी आप फाइनेंशियल जो है आप खुद वो कर रहे हो। डू यू डिपेंड ऑन समवन, अगर आप किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो तो आपने कर देना नहीं, आप खुद वो कर रहे हो तो आपने कर देना है कि नहीं। डू यू ट्रेवल, डिड यू ट्रेवल समर अदर कंट्रीज फॉर पास्ट 10 ईयर, अगर आप पिछले 10 साल में कहीं आप कहीं और ट्रेवल कर चुके हैं तो आपने कर देना है जी यस मैंने किया है ट्रेवल काफ़ी, तो आपने नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद ये है आर यू कंपनी, अगर आप किसी और अपने फैमिली मेम्बर के साथ कनाडा आना चाह रहे हो, नहीं मैं अकेले आना चाह रहा हूँ, तो आपने नो कर देना है, सही है। हैव यू कमिटेड अ क्राइम, अगर आपने कुछ भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पूछ रहा है, अगर आपको किसी भी कंट्री या आपने कभी अरेस्ट हो चुके हो या जो भी है क्रिमिनल रिकॉर्ड पूछ रहा है, अगर आप कुछ आप किसी और कंट्री में आपके साथ या जिस कंट्री में हो जो भी आपने अगर कोई क्राइम किया हो तो आपने बता देना है, मैंने नहीं किया है तो नो। किसी भी कंट्री में मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, मैं अरेस्ट नहीं हुआ हूँ, मेरे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि अगर आपने कभी पिछले 12 महीने के अंदर लास्ट 12 मंथ अगर आपने कोई मेडिकल एग्जाम अगर दिया हो कनाडा के वीज़े के लिए, तो फिर आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मैंने नहीं दिए तो मैं नो करूँगा, अगर आपने दिया है तो फिर आप यस कर लीजिए। अच्छा जी, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अगर आप अपनी फैमिली का भी कोई मेंबर के लिए अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाह रहे हैं तो फिर आप यस कर लीजिए, मैं नो करूँगा, मैं अकेले जा रहा हूँ, तो फिर ये नेक्स्ट। उसके बाद आ गया है जी फाइंड आउट, यहाँ अगर आप ये किसी को एक्सेस देना चाह रहे हो या नहीं, किसी और को एक्सेस देना चाह रहे हो अपने अकाउंट की, या फिर आप अकेले यूज़ करेंगे, आप ही का है तो आप नो कर लीजिए। अब क्योंकि आप किसी को एक्सेस नहीं देंगे तो आप नो कर लीजिए। अगर आप किसी और को एक्सेस देना चाह रहे हो, भाई बहन या कोई किसी को भी, तो फिर आप यस कर लीजिए। और आपके मज़ीद क्वेश्चन पूछेंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे एक्स्ट्रा डालने के लिए उस बंदे के एक्सेस के लिए, ओके। इन द पास्ट 10 ईयर हैव यू गिवन, अगर आपने कोई पिछले साल पिछले 10 साल अगर आपने कोई बायोमेट्रिक कनाडा के लिए दिए हुए तो फिर आप यस कर लीजिए। अगर आपने नहीं दिए हुए फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो फिर आप नो कर लीजिए। मैंने दिए हुए तो मैं यस करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। अच्छा, वो बोल रहा है कि इस एप्लीकेशन की जो फ़ीस है अगर आप इसको पे करेंगे, आप इसको पे कर सकते हैं, तो आप उसको बोलेंगे ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, येस आई विल पेइंग माय फीस माय एप्लीकेशन फ़ीस। तो आप फ़ीस पे करेंगे और आप येस बोलेंगे इसको। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपके पास कोई स्कैनर है या कोई मोबाइल स्कैनर है कोई है, तो आपने कर देना है येस मेरे पास है, और आप नेक्स्ट कर दीजिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन आप अपने घर से कर सकते हैं। ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास कोई स्कैनर है तो फिर आप येस कर लीजिए। अब ये बोल रहा है कि आपका जो फ़ीस होगा, जो इस एप्लीकेशन का जो फ़ीस होगा वो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको वीज़ा, मास्टर कार्ड और उसके बाद आप और वीज़ा डेबिट कार्ड और वीज़ा डेबिट मास्टर कार्ड आपको इनकी इनमें से कोई भी एक कार्ड आपके पास लाज़मी होना चाहिए। तो आपने कर देना है हाँ मेरे पास येस है और नेक्स्ट कर देना है। और अभी आ जाएँगे आपके पास, ये बोल रहे हैं रिव्यू योर आंसर्स, बोल रहे हैं अगर आप जितने भी आंसर है इसको दोबारा तसल्ली से चेक कर लीजिए, उसके बाद जाके एक मतलब डबल चेक कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। आप एक मरतबा फिर चेक कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। सबमिटिंग योर एप्लीकेशन, अभी आपको स्टेप बता रहा है कि आपको आगे नेक्स्ट कौन से स्टेप करने हैं। तो उसके लिए आपका सबसे पहला जो स्टेप है, यू मस्ट लॉग इन टू योर अकाउंट, अगर अपने अकाउंट में लॉग इन होके ये पूरा स्टेप बता रहा है, वही आपको जो है ना वो सिंपल बता रहा है कि आपने अपना एप्लीकेशन सेव कर लीजिए, पहले लॉगिन हो जाइए, अपना जो एप्लीकेशन है उसको सेव कर लीजिए, सही है। तो जो फॉर्म्स है उसको फिल करके उसको सेव कर लीजिए, एक चीज़ को जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपने हमेशा एप्लीकेशन को सेव करना। और वो आपका एप्लीकेशन 60 दिन तक जो है ना वो ऑनलाइन मतलब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, 60 दिन तक वैलिड रहता है। 60 दिन के अंदर अंदर आपने पूरे एप्लीकेशन को पूरा करके सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट सब कुछ पूरा करके आपने सबमिट करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट के ऊपर आ जाते हैं, ये है डॉक्यूमेंट की गाइड,
गाइडलाइन मतलब जो डॉक्यूमेंट है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ या जेपीईजी या ये एक्सेप्टेड फॉर्मेट। और उसके बाद ये साइज़ भी बता रहा है कि आपका जो एक पर डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका 4 MB तक होना चाहिए। 4 MB से ऊपर अगर होगा तो उसके बाद वो जो है वो उसको आपने कंप्रेस करना है। तो 4 MB होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, 4 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको सारे कंप्रेस करना पड़ेंगे अगर ज़्यादा साइज़ है उसके। उसके बाद फ़ीस आपने पे करनी है। आफ्टर अपलोडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट आपने फ़ीस जो है ना पे करनी है। और फ़ीस के बाद जो आपका जो वो होगा वो पेमेंट रिसीट आपको ईमेल हो जाएगी। और उसके बाद आपका जो है वो बायोमेट्रिक आ जाता है, अब आपने कंटिन्यू कर लेना है। तो योर डॉक्यूमेंट अभी जो जो डॉक्यूमेंट है वो बता रहा है कि ये आपके डॉक्यूमेंट है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले जो होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो ये है। वो आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको जो है ना डाउनलोड कर देना है, यहाँ से डाउनलोड। अच्छा, इसके लिए आपका जो है ना वो होना लाजमी है आपके पास पीडीएफ रीडर, क्योंकि ये पीडीएफ रीडर से ही जो पहला फॉर्म होता है फिल होता है और सेव होता है, और जो है ना उसको इलेक्ट्रॉनिकली साइन भी होता है। चाहिए तो उसके बाद आपने प्रोवाइड करनी है जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। ये है अपना फॉर्म। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आता है ट्रैवल हिस्ट्री सबसे पहले आती है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास सपोज जितने भी आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़े हैं वो आपने स्कैन करके एक ही जो है ना फाइल में सबको जो है ना वो मर्ज करना है और उसके बाद यहाँ अपलोड करना है, जो कि मैंने आपको बताया है कि पर फाइल का जो साइज़ है 4 MB तक होना चाहिए, 4 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर आपके जो है ना यहाँ से सेलेक्ट करके आपने जो है ना उसको अपलोड कर देना है। ओके हो गया। तो यहाँ पर जो है ना एक एक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ट्रेवल हिस्ट्री आपने यहाँ पर बना देनी है। और उसके बाद जो आता है पासपोर्ट। अच्छा, पासपोर्ट अगर आपको सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी नहीं होती है, यहाँ पर लिखा होता है कि आपकी पासपोर्ट की जितने भी वो है पेजेस है उसकी, और ये सारा पासपोर्ट की जो फ्रंट है और जितने पेजेस है जिसके ऊपर मार्क्स हैं, सही है, तो वो आपने अपलोड करना है सब कुछ। पासपोर्ट पूरा जो है ना जिस पेज के ऊपर भी कोई भी स्टैंप लगा हुआ है, कोई वीज़ा लगा हुआ है, उन सबको जो है ना मर्ज करके इधर आपने अपलोड करना है। सही है। प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आपके पास ये बता रहे बैंक स्टेटमेंट और जो है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ना, तो वो अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है या फिर आपके पास हाँ, एक आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा यहाँ पर, और दूसरा जो है आपकी सैलरी सर्टिफिकेट जो है वो आपका लगेगा। तो ये आपने यहाँ पर अपलोड करना है। और उसके बाद एक फ़ोटो आ जाता है। फ़ोटो का क्या साइज़ वगैरह है वो इधर सारा लिखा हुआ है। ये देखो, ये डायमेंशन है सारा, ये आपने चेक कर लेना है। तो आपने एक अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है यहाँ पर। उसके बाद पर्पस ऑफ ट्रेवल, क्या पर्पस है आपका ट्रेवल करने का, तो आपने जो है इसको इस तरीके से करना है कि पर्पस ऑफ ट्रेवल है क्या। ये है आपका कवर लेटर और आपके अरबाब की तरफ से जो एनओसी लेटर होता है वो। तो दोनों आपने इधर जो है ना इसमें मर्ज करना है। और आपने डे टू डे एक प्लान बना लेना है। तो वो तीनों ये डॉक्यूमेंट एक साथ मर्ज करके इधर अपलोड करेंगे। सही हो गया। फैमिली इंफॉर्मेशन। अब ये बोल रहे हैं कि आपका जो एफआरसी है जो आप है, जो मैं आपको बोला था कि आपको एफआरसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करके ये फॉर्म जो है अपने इधर डाउनलोड करके सेव कर देना है। और इसको आप देखो, यहाँ पर आपका नाम हो गया, आपके भाई का और सिस्टर जितने भी है, मैरिटल स्टेटस वगैरह सब कुछ आपने जो है ना डिटेल यहाँ फिल कर देनी है। सही हो गई। इस फॉर्म्स के बारे में मैं एक डिटेल से जो है ना एक वीडियो में बनाऊंगा, फॉर्म फिल के जो है ना उनके बारे में। अच्छा, ये है अब ऑप्शनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये तो है मैंडेटरी, सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। उसके बाद ऑप्शनल आ जाते हैं। ऑप्शनल में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपका जो है एप्लीकेशन टेम्परेरी ऑफ रेजिडेंस, ये जो है आप इसको भी फिल कर लीजिए। ये आपके जो है ना आपके वीज़े के बारे में, और ये जो है ना अपने आपका आप जो जहाँ पर आपने जॉब किया हुआ है, जो भी किया है वो सब कुछ, ये फॉर्म भी जो है ना फिल करेंगे, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये 3 फॉर्म हो गए। सही है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 फॉर्म जो है इसकी फिलिंग के बारे में अलग वीडियो बनाएंगे। उसके बाद ये आता है, अगर आपके पास मज़ीद डिटेल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास गाड़ी का
गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है, और अगर आपके पास आपका लाइसेंस है, अगर आपके पास घर में कोई आपकी जो है ना घर के डॉक्यूमेंट है, या फिर आपकी होम कंट्री में कोई आपकी ज़मीन है या उसके डॉक्यूमेंट है, प्लॉट वगैरह उसके, वो आप यहाँ सारे मर्ज करके एक फाइल बना के यहाँ अपलोड कर देंगे। सही। अब फीस के बारे में आ जाता है। ये $100 बता रहा है, केड, सही, कैनेडियन डॉलर 100 जो है ना आपने। ये अक्सर अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो ये 180 होगा। 80 जो है वो है बायोमेट्रिक की फ़ीस। क्योंकि मेरे पास भी मेरे अकाउंट में है, मैंने ऑलरेडी बायोमेट्रिक दिए हुए, जिसकी वजह से $100 सिर्फ शो कर रहे हैं, बाकी वन जो $80 है वो शो नहीं कर रहे हैं। तो कनाडा की वीज़े का ये जो है ना बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपने एक मरतबा बायोमेट्रिक दे दिए है, तो आपका तकरीबन मेरे ख्याल में कितने 10 साल तक आपकी जो है ना बायोमेट्रिक एक्सपायर नहीं होते। आप बार बार अप्लाई कर सकते हैं विजिटर वीज़ा। आपको किसी भी वीएफएस ग्लोबल वगैरह में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है एक ही वन टाइम फीस है। बाकी शेंजन वीज़ा हो गया या कोई और वीज़ा हो गया, उसको आपको हर बार जो है ना आपको डॉक्यूमेंट आपको बायोमेट्रिक देने पड़ेंगे। और कनाडा का यही है कि एक मरतबा आपने दे दिए है, और आप अगर आपका रिजेक्ट हो रहा है या अगर आप का अप्रूव हो रहा है, अगर दोबारा आप अप्लाई कर रहे हो, तो दोबारा आपको बायोमेट्रिक की देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे और फीस पे करेंगे, दैट्स इट। और आप अपने रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। सही है। तो ये थी आज की वीडियो कनाडा की विजिटर वीज़े के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मैं ट्रैवल वीडियोस और वीज़े की इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो अब तक के लिए इतना ही, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।